हाँ बेटा। काहे न अर्जुन भैया का शादी करवा देती है आप। हम लोग कब तक नौकरों के हाथ से बनाया हुआ खाना खाएंगे। हाँ बेटा, हम भी वही सोच रहे हैं कि अर्जुन की शादी करा दिया जाए। अर्जुन बेटा। जी मम्मी। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? मम्मी मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ, जो आपको और पिताजी को सही लगे आप करिए। अरे कर लीजिए ना भैया शादी। पिताजी को जो मम्मी को तो समझ में करिए, मुझे नहीं तो कोई दिक्कत है। मम्मी पिताजी अभी नहीं आए, क्या कर रहे हैं? पिताजी घर में है। आ गए। और बच्चों कैसे हो? ठीक है पिताजी। बैठो। क्या बात हो रही है? बस ऐसे अर्जुन भैया की शादी की बात चल रही थी। मम्मी से बोल रहे थे कि मम्मी शादी उदी करवा दीजिए। हम भी वही सोच रहे हैं। आपकी नजर में कोई लड़की है? हाँ है ना, अभी पिताजी कल ही बात कर रहे थे अपनी लड़की की शादी करने के लिए। तो आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए अर्जुन के लिए। ठीक है, हमारे शाम को बात कर लेंगे उनसे। अर्जुन बेटा तुम तैयार हो? जी पिताजी, जैसे आप लोगों की इच्छा, जो आप लोगों को समझ में आए आप लोग करिए। ठीक। अरे वो सामने कौन आ रहा है? क्या बात है बेटा, क्या चाहिए तुमको? मालिक भीख दादा और कुछ खाए दादा, भूख ही लग गई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग मुंह उठाकर। मेरा ही घर मिलता है भीख मांगने के लिए। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते किसी को भीख देने से तुम गरीब नहीं हो जाओगे। अरे पिताजी ये भी तो कहीं काम धाम करके कमा खा सकता है। बेटा किसी को भीख मांगने का शौक नहीं होता है, वक्त और हालात सबको मजबूर कर देते हैं ऐसा काम करने के लिए। पिताजी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिन भर भीख मांगते हैं, शाम को बाजार में जाकर बेचकर दारू शराब पीते हैं। बेटा दुनिया बहुरंगी है, इसमें तरह तरह के लोग होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिर भी पिताजी इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा चुप करो, अब तुम लोग अपने बाप को सिखाओ क्या सही है क्या गलत है। अभी तुम लोग इसके जगह पर क्या करते, खाली बेमतलब की बातें करते हो। इधर आओ बेटा। उधर ही बैठ, उधर 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 बैठ, उधर बैठ। क्या बात है बेटा, काहे इतना परेशान हो तुम? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मालिक हमारो हंसत खेलत परिवार रहा है। कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा भैया भाजी पूरा परिवार सब मर गया। बच गई हम अकेला अनाथ हो गई। मालिक केहू सहारा ना हो रहा है। मालिक तब से भीख मांग मांग काय अपन जीवन बिताते। अरे बेटा रो कह रहे हो, चुप हो जाओ। मालिक हम तो जिंदगी भर रोवे क्या, जौने जौने दुआरी जाइला सब लात मार के भगा देला। क्यों सहारा ना है दुनिया में ये मालिक। अरे बेटा परेशान काहे हो रहे हो तुम? हम है ना, आज से तुम्हें इधर उधर ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही किसी के दरवाजे पे भीख मांगने की जरूरत है। आज तुम हमारे घर पे रहोगे और हमारे बेटे की तरह रहोगे। अरे तो पिताजी ऐसे कैसे अपने घर में किसी को रख लेंगे? आप कहाँ नहीं रख लेंगे? हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ नहीं होने देंगे ऐसा, हमारे साथ नहीं रहेगा ये। मेरा घर मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूंगा वो मेरे घर में रहेगा। अरे नहीं रह सकता हम लोग के साथ, नहीं रह सकता, नहीं रहने देंगे। हम लोगों का भी कुछ हक है। देखते हैं कैसे नहीं रहता है। बाबू उठो, इधर आओ छोटू, देखते हैं क्यों रोकता है इसको घर में रखने। ए छोटू इधर आओ, छोटू इधर आओ। चलो देखते हैं तुमको कौन रोकता है। रहेगा अपने हाथ में रहो तुम लोग। हाथ में है पिताजी, आपको सोचना चाहिए। ऐसे कोई तो घर में लेके चले जाएंगे किसी को, भिखारी समझाओ इनको। अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि अपने बाप से जवान लड़ा रहे हो? बाप से नहीं जबान लड़ा रहे हैं, बस सोचना चाहिए ना। कोई भिखारी आगे भिखारी को घर में बैठा लेंगे। छोटू इधर आओ, मेरी बात सुन लो। आज से वो इसी घर में रहना, किसको जो करना हो कर ले। रखिए छोटू इधर आओ, छोटू बाबू इधर आओ। ऐसे कैसे रख लेंगे आप? मत रखिए पिताजी, आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्या सही क्या गलत है मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे ही भिखारियों को रख लेते हैं। बड़े हमदर्द बने फिर रहे हैं। बैठिए भैया। भैया जी पिताजी को समझा दीजिए, आप बड़े हो। पिताजी को क्या समझाएं? बोल तो रहे तो देख रहे तो कैसे लड़ रहे थे। पिताजी डांट रहे थे। मानेंगे भैया। अरे मानते तो ऐसे थोड़ी बोलते, डांट रहे थे इतना। ये तुम लोग कर क्या रहे हो? मम्मी आप पहले पिताजी को समझाइए तो। उनको क्या समझाए हम? क्या ऐसे किसी को घर में घुसा लेंगे तो वो बड़े हैं आपसे, उनका डिसीजन होना चाहिए ना। गांव में बदनामी नहीं होगी हमारी? कौन सी बदनामी होगी? क्यों नहीं बदनामी होगी? वो तुमसे बड़े हैं, वो जो डिसीजन करेंगे सही हमारे रहेगा। पास दो नौकर कम है। तो वो उनकी इच्छा है, उनको रखने दीजिए। मम्मी आप पिताजी का साइड मत लीजिए, ठीक है? आप उनको समझाइए और शाम तक घर में उसको नहीं रहना बस। क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं, घर के गार्जियन हैं, उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। मम्मी लगता है पिताजी सठिया गए। चुप करो, ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी कर रहा है? वो सही बोल रहा है, सटिया तो गए ही हैं पिताजी। अरे मम्मी जी, हम लोगों का भी अधिकार है बोलने के लिए। वो तुम्हारे पिताजी हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको आप लोग मत सिखाइए। जो भी आए मम्मी हम कुछ नहीं जानते, शाम तक वो घर से बाहर होना चाहिए बस। चलो शाम तक घर से बाहर होना चाहिए वो।
क्या हुआ, काहे इतना परेशान हैं आप? काहे नहीं परेशान होंगे? देख रहे हो किस तरह से जबा लड़ा रहे हो। जब सारे बच्चे इसको नहीं रखने के लिए बोल रहे हैं तो आप इसको क्यों रख रहे हैं? मेरी मर्जी, आज तक इस घर में मेरी मर्जी चली है और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, आप अपनी मर्जी चलाइए, लेकिन एक बार उन लोगों का भी सुन लीजिए। क्यों सुने हम? एक बच्चे को रखने से तुम लोगों की इज्जत जा रही है, दिक्कत हो रही है तुम लोगों को। इज्जत नहीं जा रही है ना, तो हमें कोई दिक्कत हो रही है, दिक्कत आपके बच्चों को हो रही है। उन लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो होने दो, और तुम भी जाओ अपना काम करो, उनको ज्यादा सिखाओ मत। हे मालिक, हाँ अच्छा बात कही, हाँ बोलो। हमरो स्कूल में लिखा था, मैं पढ़ा। ठीक है, हम चल के बात करके एडमिशन करवा देंगे। अच्छा लेकिन ये बताओ, हाँ। कितने तक पढ़े हो तुम? कहाँ पढ़ी पौली, तब भी वह 10 में नाम लिखा वाला हाल है। हाँ। ऐसे कुल घटना में घट गई, ऐसे अब यार बार भीख मांग मांग खाए के जियत रही है। हाँ। चलो ठीक है, हम कल बात करते हैं स्कूल में ना, तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। हाँ, हम नौकरी पाई जब ना मालिक तो तू कमा के देम ना। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो रहने दो। हाँ लवाहू करो था बाजी। नहीं रहने दो, हाँ रहने दो, जाओ तुम भी आराम करो, हम भी चल रहे हैं आराम करने। तब ना दबाई बा, कह रहे ना रहने दो, और तुम घर का ज्यादा काम मत किया करो। ठीक है ठीक है, ठीक। 2 नौकर है, वो लोग कर लेंगे बाकी काम अपना। ठीक है ठीक। ठीक, जाओ आराम करो। देखा तेरी विकसवा, जब से इस साल आया ना मालिक हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हमें। चल कुछ कर जा, नहीं तो इस साल एक दिन हमने इनकी निकलवा दी। सही कहा थे। चल भैया लोगों से बताओ जब कुछ चढ़ा बढ़ाई की। चल चढ़ावा दो ओकर बाद निकलवा मैं भैया जब से भिखारी साला घर में आया है ना, तब से हम लोग की बहुत बदनामी हो रही है। सही कह रहे हो, पूरे गांव में तू हो रही है हम लोग। हाँ भैया, लेकिन पिताजी समझते नहीं है। वो अपनी वाली करेंगे बस। भैया मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया, मन कर रहा है उसे मार के भगा दे। सबका दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग नहीं खराब है। भैया जी, क्या बात है, बोलो। भैया जी जौने हिसाब से वो लड़का के मालिक प्यार दुलार करत मन है, तो हमें लगत एक दिन अपन कुल जमीन जायदाद तो करे नाय कह दी है। हाँ तुम सही कह रहे हो। यही नाते कहते हैं भैया जी कुछ करा। तुम सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तुम लोग जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही। सही कह रहे हैं भैया। छोटो, ओ छोटो, इधर आओ। जरा मेरा चश्मा लेके आओ, मुझे बाजार जाना है। चश्मा। हाँ चश्मा लेके आओ। मालिक ला। और छोटू सुनो, हाँ तुम ज्यादा काम वाम करना मत घर का, ठीक है? अच्छा। हाँ तुम आराम करना। और ए बोलो विकास जी मालिक, इधर आओ। सुनो, इसे कुछ बोलना ही मत, ना तो लड़ाई झगड़ा करना इससे, ठीक है? ठीक मालिक। मालिक जल्दी यहाँ है। हाँ ठीक है। तुम लोग यहाँ क्या बैठे हो? ऐसे ही बैठे थे, कुछ काम धाम नहीं कर रहे तुम लोगों को? क्या भी मतलब क्या यहाँ बैठो, बताओ। जा रहे हैं। जाओ काम करो तुम लोग, जाओ। सुनो 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 सुनो, पिताजी गए बाहर और यही मौका है उसको घर से बाहर निकालने का। सही कह बहुत रहे हैं। मार मारे। हाँ चलो पकड़ के साले को मारते हैं और बाहर फेंकते हैं। चलिए चलिए साले भिखारी पता नहीं कहाँ से आके भिखारी के औलाद। आप मम्मी समझाइए, इसको बाहर जाइए, घर के बाहर फेंको इसको।
अभी रो रहा है? रोज रोज का कचकच खत्म हो गया। सही कह रहे हो। अब देखो चलो, तब, चलो। देखो तब चलो, साला। दोबारा दिखना मत इधर। चले भैया। छोटू क्या हुआ तुमको? है छोटू? छोटू है छोटू? छोटू है छोटू? क्या हुआ तुमको? चलो घर चलो, चलो चलो घर चलो, चलो चलो आओ। ए छोटू चलो 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 घर चलो। तुम्हारी औकात कैसे इसको हाथ उठाने की बताओ? हम लोग कुछ किए नहीं तो क्या हुआ इसको? कैसे छोटू कैसे मार गया? घर से बाहर कैसे गया बताओ? इतना रो क्या रहा है ये? पता नहीं पिताजी। हम लोगों को नहीं पता। तुम लोग जितने चालाक बन रहे हो ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम ही लोगों ने इसको मारा होगा और घर से भगाया होगा। ऐसी बात नहीं पिताजी। अरे पिता चलो तुम। उससे पूछ लीजिए ना, हम लोग नहीं इससे पूछ लीजिए। उसको कोई दिक्कत होगा तब तो कहाँ रो रहा है बताओ? कहाँ रो रहा है? उससे पूछिए ना कहाँ रो रहा ए छोटू क्या हुआ तुमको बताओ? छोटा मुझे सब कुछ पता है। तुम लोगों ने इसे मारा पीटा होगा और घर से बाहर निकाला है। नहीं पिताजी। जितना झूठ बोले तुम लोग ना, अगर सच सामने आया ना तो सब कुछ मैं बस वही जान लो और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। सारी जमीन जायदाद मैं इसके नाम लिख दूंगा। सब झक मारते फिरोगे सब इधर उधर। अरे पिताजी हम पे काहे भड़क रहे चलो तुम बात बात में जुबान लड़ाते तुम हमसे। एक पैसे का काम था वहां नहीं बैठ खाई नवाबगिरी कर रहे हो तुम लोग, नवाबी छाट रहे हो। और एक बात समझ लो, आज के बाद किसी ने अगर छोटू को बोला तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। छोटू चलो। अर्जुन, बलवान, जयन, विकास। छोटू कहाँ गया? हमको नहीं पता। हाँ? हमको नहीं पता। क्या तुम लोगों को नहीं पता? बताओ छोटू कहाँ गया? हम लोगों को नहीं पता कुछ। सच सच बता दो छोटू कहाँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे पिताजी हम लोगों ने खुद सुबह से नहीं उसको देखा है। कहाँ गया छोटू बताओ? उड़ गया? मुझे क्या हम मालूम। लोगों पिताजी हम लोगों के ऊपर काहे चिल्ला रहे? जैसे कल चिल्ला रहे थे, आज भी चिल्ला रहे। हम लोग को पता ही नहीं कहाँ आखिर छोटू गया तो गया कहाँ बताओ ना मुझे। कुछ नहीं हुआ। छोटू कहाँ बताओ? मुझे नहीं पता छोटू कहाँ है। तुम लोग कितने सयाने बन रहे हो ना, एक बात जान लो। अगर छोटू इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। और मैं जा रहा हूँ छोटू को खोजने। अब इस घर में तब तक मैं कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं छोटू को पा नहीं जाऊंगा। और तुम लोग समझ लो कि तुम्हारा बाप बात से मर गया। आप ऐसे काहे बोल रहे हैं पिताजी? तब क्या बोले बताओ? मुझे पता है कि तुम ही लोगों ने छोटू के साथ कुछ ना कुछ किया है। मुझे सब कुछ पता है। अरे हम लोग उसके साथ काहे के ऐसा कर सकते हैं? ठीक है रहो तुम लोग लेकर। और एक बात जान लो, ये घर मेरा है। जिसको मैं चाहूंगा वो इस घर में रहेगा और जिसको मैं नहीं चाहूंगा वो इस घर में नहीं रहेगा। हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपका जो मन करे करिए। हम लोग कुछ नहीं, मैं मर गया तुम लोगों की नजर में। अरे मम्मी जी समझाइए ना इनको। क्या समझाए? ठीक है मम्मी आप जाइए घर में। हम जा रहे हैं, पिताजी को समझा के लेके आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है आप जाइए अंदर जाइए। छोटू, ए छोटू, कहाँ गए बाबू? तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं यार। छोटू, ए छोटू, कहाँ चले गए यार? छोटू, छोटू बाबू इधर किसी लड़के को देखे जाते हुए? नहीं दादा हम ना देखली। बाबू अगर देखे तो बता दो उसको। मैं ढूंढ रहा हूँ सुबह से, बहुत परेशान हूँ मैं। नहीं दादा हम ना देखली। हमें ज्यादा मजाक मत करो। बाबू अगर देखो तो बता दो। हटा मर दो। हमें ज्यादा हम कहूँ देखलो ना है यार ज्यादा हम। हे भगवान, मेरा छोटू कहाँ होगा? जाने किस हाल में होगा? पता नहीं सुबह से कुछ खाया हो या कि नहीं। जहाँ भी हो अच्छा ही हो। छोटू बाबू कहाँ चले गए यार तुम? छोटू, ए छोटू, ए भैया एक छोटे बच्चे को इधर देखें। क्या जाते हो आप? कैसन का हाल है चाचा? अरे छोटा सा था, पतला सा, काला का लोवर पहना हुआ है और सफेद टी शर्ट पहना है। अरे चाचा ठे लड़का वही पेड़वा के नीचवा बैठ के रोवत कहीं हुए नान है। कहाँ कहाँ? अरे चाचा वही बगिया में जाके देखता कहाँ वही बैठ के रोवत है। ठीक है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ठीक है धन्यवाद।
हे भगवान, कैसे किस्मत निकला भगवान, ऐसे बढ़िया हमें मौत दे देता भगवान। रोज रोज का दर दर भटकल हमारे बस का ना भगवान। कौन जन्म के बिगड़ने आले प्रभु, जौने दुआरी जाती तौने दुआरी से ठोकर काट दी भगवान, मार के भगाव जाते। छोटू, ए छोटू, ए छोटू, बताओ छोटू, बताओ क्या हुआ तुमको, बताओ। ए छोटू बताओ। मालिक हमारी किस्मत फूट गई हमारे। तुमको क्या हुआ बताओगे? कहाँ तुम भाग के आए घर से बाबू? मालिक बहुत भागा है मालिक। क्या हुआ बताओ? माई बाप नाम दुनिया में क्या नाम होते मालिक। हुआ क्या बताओगे? किसी ने तुमको कुछ कहा हो बताओ। हाँ? तुम घर से कहाँ भाग के बाबू? मैं सुबह से तुमको खोज रहा हूँ इधर उधर। छोटू मालिक तारे घरे गए, हमके लगल हमारी जिंदगी संवर जाई है मालिक। तो हुआ क्या बताओ? लेकिन मालिक छोटका मालिक लोग हमके मार के भगा डाला। तुम्हें मुझसे बताओ तुमने? अरे पेट में बहन दर्द होता लोग मालिक। तुमने हमको बताया कहाँ देखो लोगों तुमको मारा है? जाने दिन तू बाजारे गया लग बहुत मल्ले आना मालिक। तो तुमने मुझको बताया कहाँ नहीं बताओ? छोटू छोटू तुमको बताना चाहिए था मुझको ना। चलो घर चलो चलो। नहीं मालिक हम ना जाओ। चलो घर चलो चलो। बहुत दुनिया देख डाली मालिक। मैं बोल रहा हूँ चलो मेरे घर चलो तुम। छोटू मालिक हम मर जा मंजूर मालिक, हम ना जा के घर के बोझ बने मालिक। मैं बोल रहा हूँ चलो मेरे घर तुम। हमारे वजह से लड़का सब से नाराज हो, सब रोज हमें मारा तो रहना मालिक। हमारे पेट वाले हमें तक की रात मालिक। छोटू मैं बोल रहा हूँ तुम चलो मेरे घर, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा आज के बाद। चलो छोटू चलो चलो। ए छोटू चलो घर चलो चलो। मालिक हम ना जाओ हमारे। नहीं जाओगे तुम घर पे? नहीं चलोगे? मेरा बड़ा मुंह देखना चाहते हो तुम? छोटू मालिक आप जाओ हम ना जाओ। ठीक है छोटू नहीं जाओगे ना? अगर तुम यही चाहते हो देखो अब तुम। मालिक हे मालिक, मालिक हे मालिक, मालिक हे मालिक, मालिक हो हे मालिक। मालिक हमारे खातिर कुछ मालिक हे मालिक। मालिक हो हे भगवान। अरे हमारा ही साथे काय ऐसा करा ले भगवान। अरे कितना किस्मत का मारा ले मालिक। मालिक मालिक मालिक। बाबूजी बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? मालिक का मालिक बाबूजी को मार दिया? ए मालिक हम ना बोले मालिक। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी बाबूजी होगा मेरे बाबूजी। मारो इसको भी। मालिक हम ना बोले मालिक, हम ना बोले मालिक, हम ना बोले मालिक, हम ना बोले मालिक, हम ना बोले मालिक। को मार दिया? मालिक
दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर कहीं भी कमी इस वीडियो में लगी होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया ईमानदारी से कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हमारी इंस्टाग्राम आईडी है शैलेंद्र गौड़ आजमगढ़ के नाम से। जिस भाई को हमसे बात करनी है कृपया हमारी आईडी पे जाए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी के लिंक को खोलिए और हमसे बात करने के लिए हमें फॉलो करिए और हमें अपनी बात रखिए। हम आप लोगों की बात का जवाब ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।